तो प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा हमारे पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं। डुप्लीकेट वोटर लिस्ट इन लोगों ने बनवाया। एक वोटर लिस्ट तो हमें दिए जो सही थी, उससे बीएलओ को भी दिए, पर्ची भी दिए। जो प्रिजाइडिंग अफसर को जो वोटर लिस्ट दिए वो दूसरी वोटर लिस्ट। इस मामले को मैं उच्च न्यायालय में ले गया हूं, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है, चुनाव आयोग में ये मामला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे रखा है। लेकिन इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन संस्थाओं से न्याय तभी मिल पाएगा जब बाबू सिंह कुशवाहा जी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचने का काम। जब दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, तो सारी संवैधानिक संस्थाएं आपको सियासी न्याय करने का काम करेंगी। और न्याय इस देश में बेमानी हो गया है। आप चुनाव आयोग में रोज जाइए, चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आप किसी अधिकारी के पास रोज जाइए, अधिकारी तो भाजपा का पदाधिकारी की से भी ज्यादा भाजपाई हो गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, शाहगंज के बहादुर साथियों, आप कभी न डरे हो न हिम्मत हारे हो। इस बार भी आप कभी डरना मत न हिम्मत हारना। कुछ लोग फोन कर रहे हैं, अपने सबकी, हमारे पास सिर्फ देसी वाली मोबाइल है, बाकी आप सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, उसमें टेप का सिस्टम है। आप उसको टेप पर रखना, कौन आदमी क्या कर रहा है उसको टेप करना। कोई नेता दबाव दे, कोई अधिकारी दबाव दे, कोई किसी तरह का कोई व्यक्ति दबाव दे, तो आप सिर्फ एक बात कहना, हम लोग समाजवादी लोग हैं, माननीय अखिलेश जी के सिपाही हैं और ललू यादव जी यहाँ हमारे नेता हैं। आप उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। जो आपसे बात करेगा उसकी हिम्मत नहीं है हमसे वो बात कर। सिर्फ इतना कह दीजिएगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी तरह का कोई व्यक्ति हो, अगर आपसे फोन पर कोई बात करता है तो आप सब लोग हमारा नंबर जानते ही जानते हैं। हमारा नंबर उसको बता दीजिए और उसका फोन टेप कर लीजिए। याद रखिए, जब हमारा नाम ले लेंगे तो फिर चुनाव या चुनाव के बाद कभी आपको फोन नहीं करेंगे। और हाँ भाई, एक बात तो सही है, जो दिन में हमसे बतियाएगा, रात में कहीं और जाएगा, वो तो कोलों में पेरे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? सही है कि नहीं है? आप बताओ, दिन रात हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? हाथ उठा के नेता लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। यही लोग हमको धोखा दिए थे। कहा सबका हाथ उठाए, पीछे वालों का। तुम तो हमारे खिलाफ है, तुम क्यों उठा? ये न लड़ा होता तब भी हम विधायक हो गए हो। मैं चाहता था अपने मित्र से बात कर लेता, थे न लड़ता, लेकिन मैंने कहा चलो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ दिन कहा गया, जब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का टिकट हो गया, इसके बाद जो यहाँ विरोधी दल के लोग हैं, चाहे भाजपा के हों, बसपा के हों, किसी दल के लोग हों, उन्हें पता लग गया कि अब हम चुनाव हार रहे हैं। और बड़े चतुर और चालाक लोग हैं। जहां हमारी चालाकी खत्म होती है पिछले दलित शोषित अकलियत के लोगों, वहीं से भाजपाइयों की चालाकी शुरू होती। सोच लो, जहां हमारी बेईमानी की सोच खत्म होती है, वहीं से भाजपाइयों की बेईमानी शुरू होती है। इसलिए उनसे लड़ाई तभी लड़ पाओगे जब 100% आप ईमानदार रहो। अगर 1% भी आप ईमान बन गए तो उनसे आप नहीं लड़ पाओगे। इसलिए उनसे लड़ने के लिए हमारे साथियों 100% ईमानदार रहना। एक चूक हो गई थी, 200-400 वोटों से हम लोग चुनाव हार गए। हमारे साथी हमसे कहा करते थे, अरे मंत्री जी 20,000 से जीता थे, क्या करें? 20,000 के चक्कर में 400-500 वोट से चले गए। एक दिन हमें भारतीय जनता पार्टी के
एक नेता ने, बड़े नेता ने कहा हमसे, नाम अलग बता दूंगा, यहां बताना ठीक नहीं, कहा मंत्री जी शाहगंज के लोग कैसे हैं? हम कहे क्या हुआ? अरे क्या हमारी पार्टियां ऐसे चुनाव कराई करे? तो ये है, चूक आपसे हुई है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए।